जय गुरु जी। सीखा कुछ? हाँ, पहले तो मुस्कुरा दो। आई नो आज सीरियस हो गया क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने सत्संग किया था तो इतनी मस्ती थी कि रोम रोम हमारा कांप रहा था, है ना। हमने नाचे। इस बार ना डिफरेंट सत्संग होना चाहिए, नॉट लाइक नॉर्मल, यू नो। ठीक है, बहुत सीख लिया, पर आज गुरु से प्रेम करना है। पर आप जब इमोशंस में बहते हैं और आगे आगे चलते हैं तो गुरु जी कहते हैं नॉक नॉक, जरा चेक कर लो, यू नो। ओके, बस हो गया। अब ये वाला भी पॉइंट चेक कर लो कि आपके दिल में क्या है। सो बहुत सारी मुस्कुराहट आपको और बहुत सारा प्यार। और हाँ जी, मीनू आंटी तुसी गल ना करो। और आज मैं क्या बोलूं, आज मैं मुझे यही सोच रहे थे कि कई बार जब आप सत्संग के लिए भी जा रहे होते हो ना, सुबह सुबह से या तो एकदम स्मूथली हो जाएगा सब काम, या इतनी क्या कहते हैं ना, अटकलें आती हैं इतनी सारी। निकलने लगो तो कुछ नहीं हो रहा, देर से आ रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी बॉडी में दर्द हो गया, भागो भागो। एंड कई बार आके लगता है इसने ठीक काम नहीं किया, उसने ठीक काम नहीं किया, आज ये सेवा ठीक नहीं हुई। ये सारी चीजें जो है ना, जब आप हर पड़ाव में या गुरु के पास जाते हो तो ये चीजें आती ही आती हैं। पर बात सिर्फ इतनी है कि जब आप गुरु के पास जब पहुंच जाते हो, जब जैसे ही पहुंचते हो तो वो भी देखते हैं हाँ फलाना बंदा आज ना टेढ़ा मेढ़ा आया है, पर आया जरूर है, यू नो। और क्यों आते हैं हम गुरु जी के पास? अपने लिए आते हैं। हम कोई गुरु जी के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि गुरु जी के लिए बहुत ही जिसको कहते हैं ना, जब रस आपको जहाँ आने लगे ना तो फिर आप अपने लिए ही जाते हो। और किस चीज के लिए? आपको परमात्मा का रस चाहिए। और जब वो रस मिलना शुरू हो जाता है आपको, तो अब ये सोचो कि गुरु जी ने आपको जोड़ लिया अपने साथ। ये सबसे बड़ा एक बेंचमार्क है। पहले पाओगे अपने दुखड़े रोगे, फिर आप रोगे ये परेशानी है मेरी लाइफ में, ये सब हो रहा है ना। पहले तो अपना सारा जितना भी आपके अंदर चीजें चल रही है वो आप निकाल दोगे। उसके बाद आपको लगेगा अब मैं खाली हो गई। तो जब आपको गुरु की बानी या गुरु की जो चीजें सिखाई हुई जो गुरबानी में है, वो जब आपके अंदर हृदय में जाती हैं, और पहली चीज क्या करेगी, आपको नॉक नॉक ठेस पहुंचाएगी। अगर अहंकार है तो अहंकार की ठेस लगेगी, मैं तो कितना अहंकारी हूँ, मैं कितना लालची हूँ, मैं कितना घमंडी हूँ, या मैं कितना जेलसी फील करने वाला, घृणा और ईर्ष्या। तो आपको हर चीज जो गुण बताते हैं वो आपको अंदर से कचोटते हैं, और जब वो कचोटते हैं तो वो आपको सीधे रास्ते लेके आते हैं। सिंपल सी बात है। और फिर जब वो भी खत्म होना शुरू होगा तो आप देखोगे कि बड़ा मीठा सा रस बरस रहा है। कैसा रस है? गुरु प्रेम का। और किसका रस बरसेगा? कैसे बरस रहा होता है? क्योंकि जब आप धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाते हो तो आपको लगता है कि जो जो आप कनेक्ट करते हो गुरु जी से, जब आपकी लिव लगती है तो आपको ये लगता है कि जैसे अंदर से, जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं ना जिसको कहते हैं ना, गूंगा कैसे जाने, कि मीठा, जब वो गूंगा मीठा खाता है तो वो कैसे एक्सप्रेस करता है। तो वो जो अंदर की एक फूट डलती है आपके अंदर प्रेम की, आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप उसको समझा नहीं सकते, आपको वो अपने आप महसूस होती है। अगर मैं आपको बोलूँ आपको ऐसे महसूस होना चाहिए, आपको ऐसे महसूस होना चाहिए, वो आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका अपना एक्सपीरियंस है। आपको अपनी तरीके से, कोई मन में अंदर से नाचेगा, कोई अंदर से गाएगा, किसी के शरीर में जिसको कहते हैं ना, रोम रोम में अजीब सी एक फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो आप ये सोच लो कि जब ये क्लैरिटी आएगी तो गुरुजी अपने आप देखो आपके अंदर बसते हैं। और आज मैं शब्द सुन रही थी कि गुरुजी आए साढ़े बेड़े। एक तो आपका घर है ना, एक आपने घर में दरबार बनाया, आपके घर में मंदिर बनाया, आपके घर में कुछ ना कुछ है। तो आप अब सत्संग कराते तो आपको लगता है गुरुजी मेरे बेड़े आए, मेरे घर आए। पर ये याद रखना चाहिए, सिर्फ घर तक आप अगर गुरु को सीमित रखोगे तो वो घर तक ही सीमित रहेंगे। पर हमारी जर्नी कहाँ पर है? अब तो आप सारे आना शुरू हो गए और काफी टाइम से शब्द कीर्तन से जुड़ रहे हो। अब तो पढ़ाव आपका अगला ये है कि आपको अपने गुरु को अपने दिल के बेड़े में लेके आना,
हमारा बेड़ा कौन सा है, जो हमारा घर कौन सा है, जहाँ पर हमारा दिल है। तो उस दिल के अंदर आपको गुरु जी को बसाना है। वो दिल आपका मंदिर है और उस मंदिर के अंदर आपको साफ सफाई करनी पड़ेगी। कभी कभी हमें गुस्सा भी आता है, कभी कभी मैं भी पिटती होती हूँ, व्हाट लाइफ, यू नो, और चिड़चिड़ भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर ये भाव नहीं आएंगे, बट एक्सेप्ट करना उस भाव को, ये सबसे बड़ी चीज़ है। कि मैं चिड़चिड़ी हूँ, मेरे को गुस्सा भी आ रहा है, मेरे को ये भी हो रहा है, तो आपने एक्सेप्ट किया, तो आपने मान लिया कि ये वाला स्वभाव मुझे बदलना है। ऐसे ही धीरे धीरे आप जिंदगी के जब पड़ाव में जाएंगे तो आप पाओगे कि गुरुजी आपको सिखा रहे हैं। आप सिर्फ एक लंगर खाने नहीं आते, आप सिर्फ एक शब्द नहीं सुनने आते, आप जो हमने यहाँ देखा है दरबार में, सब सीरियसली बैठते हैं, सब सीरियसली सीखना चाहते हैं और सीरियसली अंदर से जुड़ना चाहते हैं। और जो अंदर से जुड़ना शुरू हो गया, फिर वो बाकी चीज़ें कुछ नहीं देखता, बस उसको लगता है कि आज ये टाइम मिला है। और सच बता रही हूँ कि अगले वक्त में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं मालूम, कुछ नहीं पता। क्योंकि आप अपने जीवन में भी देख लो, आपने सोचा बहुत कुछ होता है, पर अगले पड़ाव में पता नहीं क्या हो जाता है, पलक झपकते सब कुछ बदल जाता है। तो इसीलिए जो ये समा मिल रहा है ना आपको सत्संग का, ये आप प्लीज बटोरा करो, है ना। मेरे को भी, मैं भी आज खुद गुरुजी को कहती, 20 तारीख को हमने यहाँ लास्ट सत्संग किया, कोई सत्संग नहीं, मैंने कहा मेरी दवाई नहीं मिल रही, तो बीमार ही अंदर पड़ जाता है, अंदर उदास भी हो जाता है, कितने सारे इमोशंस चल रहे होते हैं, यू नो। तो जब आप यहाँ आते हो, जब गुरुजी से जुड़ने सत्संग में भी आते हो, आपको वो जो 2-3 घंटे जो मिलते हैं ना, वो आपको नॉर्मल जिंदगी में नहीं मिलते। तो यही हमारे पल है जिसमें हम स्वर्ग महसूस करते हैं। यही हमारे वो जो पल है जहाँ पर हम अपने आप से मुखातिब होते हैं, मतलब हम अपने आप से मिलते हैं। नहीं तो आप घर में देखो, कभी हस्बैंड, कभी बच्चे, या कभी वाइफ, या कभी कोई ना कोई, यू नो, कुछ भी चल रहा होता है, तो हम अपने आप को खो देते हैं उसी में, दुनिया के जंजालों में। और जब हम यहाँ आते हैं तो हम अपने आप से मिलते हैं, और जब अपने आप से मिलोगे तो गुरु अपने आप जो अंदर बैठा है वो आपसे मिलेगा। क्योंकि कौन बैठा होता है आपके अंदर? गुरु जी। इसलिए हर जीवन के पड़ाव के अंदर आप देखोगे हर टाइम एक जैसा भी नहीं होता। कई बार मुझे कोई कहता है कि जब हम लोग सत्संग करते थे, कोई किसी को बहुत नॉस्टैल्जिया होता है, यू नो, हम बात कर रहे थे कि आपका आज अभी है। कल आप एक सत्संग में गए, आज अभी गए, अब कल के सत्संग का नॉस्टैल्जिया लेके इस सत्संग में आओगे या कोई भी और सत्संग में जाओगे तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि वो एक मोमेंट है। उस पल में जीना सीखो। वो पल उधर खत्म हो गया, फिर अगला पल होगा। जैसे गुरुजी कहा करते, आज भी पिक्चर खत्म, कल नवी लगू, यू नो, ऐसे गुरुजी बोलते थे। एंड इसी बात पे मैं एक सत्संग करूँगी कि जब गुरु को आपसे सेवा लेनी होगी ना, वो आपसे सेवा लेंगे। अगर उनको नहीं लेनी होगी तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो, वो आपसे सेवा नहीं लेंगे। आपकी इंटेंशन अच्छी, आपको वेट करना पड़ेगा, यू नो। जैसे आज अभी मुझे आंटी एक आई, मुझे पूछी तुम कब से है, ये वो, पता नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैं भी कंफ्यूज हो गई, मैं कब से सत्संग करी, मैं भूल गई। मुझे याद है मैंने कौन से, हाँ, मैंने कहा हाँ, इस साल से, मैं कोई भूल गया। तो जब गुरुजी चोले में थे तो मुझे लगता था कि अपनी बात में कह रही हूँ कि मुझे लगता था कोई सेवा करनी चाहिए, गुरुजी का प्रचार होना चाहिए, गुरुजी के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। जैसे गुरुजी बोलते जा, ऐसे चली जा, एम ब्लॉक चली जा, उधर जा, इससे बात कर, एंड यू नो, लेके आ अपने फ्रेंड सर्कल सारे लोग। तो ऐसे ही मैं कहते हैं कि मेरे मन में आया कि मुझे सत्संग करना है, यू नो, या मुझे लंगर की सेवा में लगा दें फ्राइडे वाले दिन। ये उस टाइम की बात है। तो मैंने गुरुजी से पूछा, उस टाइम पे मैंने नहीं पूछा, मैंने किसी सेवादार अंकल को बोला कि मुझे बता दो कि यू नो सेवा करनी है। तो गुरुजी ने कहा 10 सांगे। फिर तो गुरुजी ने चोला ही छोड़ दिया। अब 10 सांगे मैं भी भूल गई कि कोई सेवा करनी है, क्योंकि बहुत सब कुछ बिखर रहा था उस टाइम पे, यू नो। क्योंकि कुछ संगत ऐसी होती थी, वो कहते अब तो गुरुजी चले गए, अब तो क्या जाने का फायदा, है ना। या कोई जुड़े रहे, बहुत सारी चीजें हुई, यू नो, उठा पटक होती है ना। जैसे कहा कि जितना ज्यादा पैसा अगर रखोगे जोड़े जोड़े तो वहाँ कलेश होना ही होना है, ठीक है ना। तो उसने कहा कि फटाफट कर्जा रखा कर। कर्जा कैसे रखा कर कि अगर आ रहा है तुम्हारे पास या कहीं भी आता है तो फटाफट देते रहो उसको। उस टाइम पे भी बहुत कुछ हुआ।
तो ऐसे एक दिन मन में आया कि मैं ऐसे मन में आया कि बैठ के बड़े उदास हो गए, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किसके पास चला गया। तो 2007 में आई थिंक अगस्त से पहले मेरा मन था कि मैं एक सत्संग करूँ, मैं ना सत्संग शुरू करती हूँ हर फ्राइडे। अब मुझे पता ही नहीं था कि सत्संग के मायने क्या होते हैं, सच बता रही हूँ, जीरो। वो कहते हैं ना शब्द का पता, क्योंकि वहाँ शब्द आपको पता ही नहीं होता। जाके पूछते थे हम डीजे अंकल से, तो बताते नहीं थे कौन से रागी हैं। हम पागलों की तरह ढूंढते थे, यूट्यूब भी कम ही होता था तब। फिर मतलब बंगला साहब जाके फिर हम सीडीज लाते थे, अच्छा ये होता होगा। इतनी सीडीज ले, एक भी रागी जो बचते थे वहाँ पर कोई नहीं होते थे। पूछते थे तो बताया नहीं जाता था। सो ऐसी एक हमें सीडी मिली थी जब गुरु जी ने चोला छोड़ा, वो करके मैंने कहा चलो सत्संग करते हैं। कुछ भी नहीं पता था, कि अक्ल ही कोई नहीं थी कि सत्संग कैसे होते हैं। तो धीरे धीरे करके ये सब तो आज अच्छा तामझाम है ना सारा, अब तो एवरीथिंग इज ऑन अ प्लेटर, सबको परोस के दिया जाता है, ऐसा होना चाहिए। मैंने तो क्या किया, हमारे डबल सीट सोफे पे वाइट चादर लगाई, गुरु जी की एक फोटो रखी, और एक सेंटर टेबल छोटी सी थी, उस पर वाइट चादर बिछा के एक जोत की थाली रखी, और कुछ नहीं, हमें हलवा बना दिया, कड़ा प्रसाद, बस दैट्स इट, और चाय प्रसाद। अक्ल थी नहीं, कुछ करना आता नहीं था। शब्द लगाया, किसी को बोला आप आ जाओ, एक दो जनों को बोला, वो कहते हैं क्या सत्संग सत्संग, क्योंकि सब मंदिर या गुरु जी के पास जाते थे। सत्संग था ही नहीं कोई उस टाइम पे, या गुरु जी हमें बुला लेते थे कि उत्थे आ जाना, उधर आ जाना, सो दैट उसको सत्संग कहते थे। एनीवे वो सब होते होते बहुत सारे लोग जुड़े, और कोई कहता कोई डर के मारे, और सारे फायदे करते करते उसमें से आप देखो कि सिर्फ एक जने की आप सोचो कि एक ही जने की चीज होती है, नहीं, सबकी कंट्रीब्यूशन होती है। कोई ना कोई गुरुजी आपको भेज देते हैं, किसी ने बोला आप टाल लगाओ, फिर अच्छे से पोशाक लेके आए, मतलब पोशाक कैसे कपड़ा ऐसे कोई ड्रेसेस नहीं बनानी होती, कुर्ते बना के चिपका दो गुरुजी के ऊपर। ऐसे जैसे गुरुजी आते हैं तो आप एक अच्छा सा आसन लगा देते हो, या उनके एक ऊपर कपड़ा बिछा देते हो अपने नॉर्मल सोफे के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आपको घर में आसन रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वैसे करके करके तो हमने वो सब किया, किसी बोला टाल रखना चाहिए, भोग लगाना आता नहीं था, हम तो ऐसे ही वो कहते हैं ना नीचे बुफे स्टाइल कर देते थे, शीशे की प्लेटें, कटोरियाँ, उधर सब्जी रखी, उधर डाल के, कोई भोग नहीं लगाया, नहीं, जल प्रसाद शायद रखती थी, बाकी कुछ नहीं। धीरे धीरे फिर मधु आंटी आई, उन्होंने कहा तुम भोग नहीं लगाते, मैंने कहा वो क्या होता है, तो भोग लगाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे ऐसे कारवा बढ़ता गया। और सच बता रही हूँ कि जब उन्होंने आपसे सेवा लेनी होती है ना, तो वो पैर में आपके कांटे भी चुभ रहे होते हैं, आपके हथौड़े भी पड़ रहे होते हैं, बट आपको उस सेवा में इतना मगन कर देते हैं कि आपको हथौड़े भी नहीं लगते, आपको कांटे भी की चुभन महसूस नहीं होती। जब आप सेवा में लगते हो या करते हो, तो आपको ये है कि वो करवा रहे हैं आपसे सेवा, आप नहीं कर सकते सेवा। अगर वो आपसे सेवा लेंगे, वही ले सकते हैं। हम बोलेंगे हम बड़ी सेवा करते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हम। आप देखो ना, कई बार आप, एक और बड़ा अच्छा वाक्य हुआ कि जब गुरु जी ने चोला छोड़ा ना, तो मुझे बोला गया कि आप ना बड़े मंदिर में सत्संग करना है। शुरू की बात है, मैं ना, उन्होंने बोला कि म्यूजिक रूम में सत्संग तो करती ही थी मैं, बट म्यूजिक रूम में अगर माइक नहीं होते थे, मुझे तो माइक पकड़ने में शर्म वो तो आते नहीं था पकड़ना, मुझे लगता था, वो कंफ्यूज हो जाती थी। तो ना उन्होंने बोला म्यूजिक रूम में जाके दरवाजा बंद करके, ये पीछे माइक है, संगत है, आपने ना सत्संग कहना। अब आप ये देखो, मैं आपको बता दूं, बुलवाने वाले होते हैं वो। मैं वहां बैठी, मेरे को ना संगत नजर आई, मुझे लगा मैं दीवारों को सुना रही हूँ। तो 10 मिनट हुए, 15 मिनट रह गए, उसने कहा कि शब्द खत्म हो गया ना, तो सत्संग करना। मैंने कहा मेरे को अंदर से फीलिंग ही नहीं है, मैं कुछ बोली, मैंने कहा मैं सत्संग नहीं कर सकती। मैंने कहा या तो मुझे बाहर बैठाओ, आई हैव टू सी, आई कैन नॉट, मैं सत्संग दीवारों को तो नहीं अकेले बैठ के सत्संग कर सकती है ऐसे। और उस दिन मुझसे गुरुजी ने कोई सत्संग नहीं कराया, मैं बोल ही नहीं पाई बड़े मंदिर में। लोग कहते पागल हो, ये हो, सत्संग में, मतलब बड़े मंदिर में सत्संग करना। मैंने कहा ऐसे नहीं होते, जब वो चाहेंगे तो आपसे बुलवा लेंगे, वो चाहेंगे तो नहीं भी बुलवाएंगे। तो वो हर चीज़ का एक टाइम है जो उनको पता है। सो हमारी जो जर्नी सबकी, आपकी एक एक जनों की जर्नी है ना, वो अलग अलग है। किसी की ज़िंदगी किसी की दूसरी ज़िंदगी के साथ मेल नहीं खाएगी। तो
तो अब ये मत सोचना कि इसका अच्छा हुआ तो मेरा अच्छा नहीं हुआ, है ना। कई बार किसी ने मुझे एक पूछा कि शब्द के देखो मायने कितने अच्छे होते हैं, कई बार आपको समझ नहीं आती तो किसी कोई क्वेश्चन में, तो किसी ने मुझे पूछा कि देखो वो कितना इतना इतना सब कुछ करते हैं, पर उनका तो देखो कितने फल फूल रहे हैं वो लोग, और हम देखो ऐसे ऐसे चल रहे हैं, हमारे को तो बीमारियां भी लगी हुई हैं, हमको मेरे बच्चे को भी इतनी डायबिटीज है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में चल रही हैं, तो वो तो कितने मजे कर रहे हैं, वो तो गुरु जी के पास जा रहे हो कितने। अब देखो हमको देखो, मैं कहा एक बात याद रखना, आप शब्द जब सुनते हो तो एक बड़ा अच्छा शब्द आया था कि दो दोस्त होते हैं, ठीक है, और बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, तो एक रोज शाम को सत्संग में जाता है अपने महापुरुषों गुरु के पास, और एक अपना अय्याशी में जाता है ना। तो जब वो अय्याशी में लगा होता है तो और वो रोज सत्संग में जाता है, तो एक दिन इकट्ठे जा रहे थे तो उसको कील चुभ गया और खूनी का चोट लग गई उसको, और दूसरे जो दोस्त था जो अय्याशी करता था उसको एक सोने की मोहर मिल गई। तो उसने बोला देख, मैं तो अय्याशी करता हूँ, मुझे सोने की मोहर मिली, तू तो गुरु के पास जाता है, सत्संग में जाता है, और तेरे को तो कील चुभ गया, ये रिजल्ट है। तो उसने बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, कहता चल मेरे गुरु के पास। तो वो गुरु के पास या महापुरुषों के पास ले गया उसे, तो उन्होंने बोला देखो ये बात है, तो महापुरुष भी हंस पड़े, वो तो जान ही जान होते हैं। कह रहे कर्मों के हिसाब से जो तेरे को ये अशरफी मिली है, एक तेरे को सोने का सिक्का मिला है, ये तेरे को घड़ा मिलना था, पर तूने ये वाला जन्म जो गवा दिया, ठीक है, तो इसमें तेरी जो पिछले जन्म का कर्म था उसकी एक तेरे को मिल गई, और जो तेरा गीत चुभा है इसको फांसी होनी इसके कर्मों के अनुसार, पर ये सत्संग में आता रहा तो सूली का सूल बना। सो इसी तरीके से आप ये मत सोचो सबके कर्म अलग अलग है, आपके पिछले जन्म के कर्म का हिसाब किताब गुरु जी के पास है, दूसरे का भी हिसाब किताब है, एक की जिंदगी दूसरे से मेल कभी नहीं खाएगी। तो इसलिए ये मत सोचना कि उसका अच्छा हो रहा है तो मेरा अच्छा नहीं हो रहा, तो ये वाली भावना खत्म होनी चाहिए, क्योंकि आप गुरु जी कहते थे आप अपना बैगेज खुद लेके आए, मरना भी आपने अकेले, पैदा भी आप अकेले, एक आदमी औरत कोई भी हो, आपके बच्चे भी आपके जो हैं वो अपना कर्म लेके पैदा हुए हैं। हम सोचे कि हमने कुछ नहीं किया बच्चों के लिए, हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं, वो भी अपना एक कर्म लेके पैदा है, पर अपनी ड्यूटीज करें। तो इसलिए अपने आप को ब्लेम नहीं करना किसी ने कि ओ गॉड हमसे ही नहीं हो रहा, ऐसे नहीं करना। सबके कहते हैं ना, अगर गुरु जी कहते हैं अगर मैं तुम्हारे पिछले जन्मों की पंड और कर्मों का बैगेज खोलूंगा तुमसे वो देखा नहीं जाएगा, आप खुद ही देख लो। आज के कर्म हम देख लेते कि हमसे वो भी नहीं देखे जाते कई बार, सो इसीलिए अपनी तरफ से खुश रहा करो, और जिसको कहते हैं ना भोले भाव मिले रघुराया, चलाकियों से नहीं मिलेंगे, सिंपल सा प्यार करो गुरु जी से, सिंपल तरीके से बस गुरु जी को बोलो कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, और बस आप मुझे अपने साथ जोड़े रखो, हम नहीं जोड़ सकते वही जोड़े। सो अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाओगे, मुस्कुरा दोगे, सीरियस ही हो गए सारे, सीरियस मुस्कुरा दिया। दीपिका तो लंगर खा रही है, खा लियो, अभी शुरू किया। दीपिका भी आई है तो मैंने कहा सोने पे सुहागा, दीपिका के यहाँ